इससे पहले अपन बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल में पढ़ चुके थे। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, एंजाइम कौन कौन सी, लाइपेस, पेक्टिनेस एंड प्रोटीएस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, इन एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो लाइपेस जो एंजाइम है, ये जो एंजाइम होती है क्या करती है, ये लिपिड को तोड़ती है। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा, लाइपेस। ठीक है, एस जो होता है एंजाइम के आखिरी में जुड़ता है, मैंने आपको ये बात बताया था। कहीं भी वर्ड आप एस देखो, एस, ठीक है, तो ये आपको कहां पर दिखेगा, ये एस वर्ड जो होता है लिपिड के आखिरी में ये वर्ड जुड़ता है एस। ठीक है, कहीं भी अगर एस वर्ड दिख जाए तो उसका मतलब होता है एंजाइम है वो। ठीक है, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेस आखिरी में ऐसे यानी एंजाइम है, पेक्टिनेस एंजाइम है, प्रोटीएस एंजाइम है। तो जहां भी वर्ड एस लगा यानी वो एक एंजाइम है। ठीक है, तो एस यानी एंजाइम। ठीक है, और लिप यानी बेटा ये लिप नहीं, ठीक है, लिप यानी होता है लिपिड। ठीक है, लिपिड से लिया गया लिप। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, लिपिड ये लिया हुआ लिपिड से। लिपिड यानी क्या होता है सर, लिपिड यानी होता है बेटा फैट। लिपिड यानी क्या होता है, फैट हुआ, ऑयल हुआ। घर में जो ऑयल होते हैं ना, या फैट होता है घर में जो ऑयल होता है, ठीक है, वो सारे के सारे लिपिड में आते हैं। ठीक है, जैसे देसी घी हुआ, ठीक है, घी हुआ, ऑयल हुए, वेजिटेबल ऑयल हुआ, सनफ्लावर ऑयल हुआ, वो सारा का सारा लिपिड में आता है। ठीक है, तो ये ऑयल को तोड़ने वाले एंजाइम है। ये कौन से एंजाइम है, ये जो ऑयल को तोड़ते हैं। ठीक है, लिपिड को तोड़ते हैं, लिपिड को तोड़ते हैं, ऑयल को तोड़ते ही वो एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्लियर है ये बात। ठीक है, देखो लिपिड को तोड़ने वाली जो एंजाइम होती है उसे अपन लाइपेज कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करती है, ये किसमें, लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स में यूज होती है। किसमें, देखो समझना, आप सभी लोग जो है, आपकी मदर, आप लोग क्या यूज करते होगे, निरमा, निरमा पाउडर, सुषमा, रेखा। ठीक है, आते हैं ना भाई, तो इन पाउडरों के अंदर ये लाइपेस एंजाइम होती है। कौन सी एंजाइम होती है, लाइपेस एंजाइम होती है इन पाउडरों के अंदर, निरमा के अंदर। ठीक है, और इन सब के अंदर ये जो एंजाइम होती है क्या करती है, देखो आपका कपड़ा है, ये मान के चलो ये रहा आपका कपड़ा। ठीक है, ये रहा आपका कपड़ा, और कपड़े में बेटा ये आपका कपड़े में लग गया, ये कपड़ा है आपका। ठीक है, और आपके इस कपड़े में लग गया बेटा ये येलो कलर का, इसमें ऑयल लग गया बेटा, ये क्या लग गया, ऑयल लग गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस ऑयल को हटाना है। ठीक है, तो अब इस ऑयल क्या होता है बेटा, लिपिड होता है। ऑयल क्या होता है, लिपिड। ये क्या है बेटा, पहले तो ये बात ध्यान रखना, ये क्लोथ है। ठीक है, कई लोगों का यही ध्यान है, सर ये है क्या चीज, तो भाई ये क्लोथ है, क्लोथ पर आपके ऑयल वगैरह गिर जाता है ना, तो दाग हो जाता है ना। ठीक है, तो अब उसको हटाना तो पड़ता ही है, सर्फ एक्सल वगैरह, है ना, दाग अच्छे हैं, है ना। तो अब ये ऐसा नहीं, उसको हटाना तो पड़ेगा ही, तो क्यों, सर्फ एक्सल में जो है एक ये लाइपेस वगैरह रहता है। ठीक है, ये क्या करता है, ऑयल को है ना, ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ऑयल को। ठीक है, ऑयल को जो है ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, ऑयल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्लियर है ये बात। ठीक है, ऑयल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, और उसके बाद जो है ये यूज हो गया। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है ये बात। ठीक है, अब ये ऑयल टूट गया ना, अब जो ये ऑयल आपका ये जो ऑयल था ये टूट गया इसमें। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका कपड़ा क्या हो गया बेटा, क्लीन हो गया, यहाँ से ये निकल जाएगा, आप धोगे ना, वॉश करोगे तो ये निकल जाएगा और ये क्लीन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। अब इसको ये जो इतना बड़ा दाग था येलो कलर का, इसको किसने तोड़ा, एक्चुअल में लाइपेस ने तोड़ा बेटा, किसने तोड़ा, लाइपेस ने। ठीक है, तो अब इस बात को ध्यान रखना, लाइपेस क्या होती है, जहां पर भी वर्ड एस लगे उसका मतलब होता है एंजाइम। तो ये सारी की सारी एंजाइम्स हैं। ठीक है, लाइपेस एंजाइम किसके अंदर होती है, डिटर्जेंट्स के अंदर होती है। कौन से डिटर्जेंट, सर्फ एक्सल वगैरह। ठीक है, जो रेखा, ये सारे जो पाउडर वाउडर आते हैं ना, उनके अंदर ये जो है लाइपेस एंजाइम होती है। अब सुनना, लाइपेस एंजाइम क्या करती है, जो भी हमारा क्लोथ है, क्लोथ में जो आपका ये लगा रहता है ना ऑयल, या ऑयल वगैरह डर्ट वगैरह लगी रहती है, तो उसको ऑयल को तोड़ देती है ये। ठीक है, ये एंजाइम क्या करती है, ऑयल को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, और आपका जो क्लोथ है, आपके क्लोथ जो है बिल्कुल जो है क्लियर हो जाता है। कैसे,
ये ड्रॉपलेट्स में टूटने की वजह से, ठीक है। ऑयल को ड्रॉपलेट्स में सिर्फ ये लाइपेस एंजाइम ही तोड़ती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्लियर हुई ये बात। अब बात करते हैं, देखो ये यूज होते हैं, ये पेक्टिनेस और प्रोटीएस ये यूज होते हैं आपके जूस के अंदर। किसके अंदर? जो आपके बोतल जो जूस जो होते हैं उनके अंदर ये एंजाइम रहती है, पेक्टिनेस और प्रोटीएस, ठीक है। जैसे आपके रियल फ्रूट जूस हुए, ठीक है, रियल के जूस वगैरह होते हैं ना, कभी आपने, आप कभी ये बात सो देखना, कभी आप जब है ना, आप जो है मौसम्बी का जब रस निकालोगे, जब मौसम्बी का रस निकालोगे, ठीक है, जब आप मौसम्बी का ऐसे रस निकालते हो तो आप ये देखोगे कि ये मौसम्बी का रस ऐसे निकलता है जब, तो उसमें आपको जो है मौसम्बी के छोटे छोटे आपको वो भी दिखते होंगे, सेल्स वगैरह भी आपको दिखते होंगे। कई बार इस तरीके का ऐसे ऐसे भी निकलता होगा, देखे होंगे आपने, मौसम्बी के छोटे छोटे टुकड़े भी निकल जाते होंगे, है ना। छानने के बाद भी कई बार ऐसे छोटे छोटे टुकड़े छोटे छोटे रह जाते हैं, ठीक है। तो अब वो सेल्स जो है मौसम्बी के, कह लो, ठीक है। तो अब ये जो है ऐसा, ये उसके अंदर क्यों नहीं होते, इन बोतल जूस के अंदर ऐसे क्यों नहीं होते? बोतल जूस के अंदर इस तरीके के सेल्स हुए या छोटे छोटे आपको दिखते होंगे, नीचे कई बार नीचे भी मिलते हैं अपन को मौसम्बी पीने के बाद भी, ठीक है, तो मौसम्बी के वो आ जाते हैं। लेकिन वहां पर क्यों नहीं होते? वहां पर क्यों नहीं होते? तो इसका मेन रीजन ये है कि एक्चुअल में है ना, जो रियल जूस होती है या जो दूसरी जो कंपनियां होती हैं, वो क्या करती है, इसके अंदर डाल देती है, इन जूसों के अंदर डाल देती है पेक्टिनेस और प्रोटीएस, पेक्टिनेस और प्रोटीएस, ठीक है, पेक्टिनेस और प्रोटीएस। आप सब लोग जानते होंगे कि क्या है पेक्टिनेस और प्रोटीएस। पेक्टिनेस क्या है बेटा? पेक्टिनेस जो है ये एक एंजाइम है जो पेक्टिन को तोड़ती है। एस यानी क्या? एंजाइम। एस यानी क्या? एस यानी क्या? एंजाइम। ठीक है, एस यानी क्या? एंजाइम। एस यानी क्या? एंजाइम, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं पेक्टिन की, तो सुनना, पेक्टिन जो होता है, ठीक है, समझना इस बात को, जो पेक्टिन होता है वो क्या होता है, सेल, आपने सुना होगा पेक्टिन हुआ, सेलुलोज हुआ, ये ना सेल वॉल का कंपोजिशन है, ठीक है। जो आपके जो सेल्स होते हैं ना, मौसम्बी के सेल्स वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर, है ना, छोटे छोटे रेशेदार, है ना। तो अब क्या करना है, उसको तोड़ना है ना अपन को, सेल को, या वो जो मौसम्बी का वो छोटे छोटे, देखे होंगे ना मौसम्बी जो होती है उसमें से छोटे छोटे रहते हैं, कई बार आ जाते हैं इसके अंदर, है ना, वो सेल्स हुए। तो अब क्या हुआ, ये वो किससे बने होते हैं एक्चुअल में? वो होते तो प्लांट सेल है ना, मौसम्बी के वो प्लांट सेल ही होते हैं। तो प्लांट सेल का जो सेल वॉल होती है किससे बनी होती है? पेक्टिन से, है ना, किससे बनी होती है? पेक्टिन से। तो अब ये पेक्टिनेस जो है और जो है प्रोटीएस जो है, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये जो है इनको तोड़ते हैं, इनको इनको जो है छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ देंगे। ये जो मौसम्बी के जूस में ये जो आ गए थे ना सेल्स, उनको ये क्या कर देंगे, क्लेरिफाई कर देंगे, और ये जो है बिल्कुल उसको मौसम्बी में ही कन्वर्ट कर देंगे, क्लियर, ठीक है। उनको जो है डाइजेस्ट कर लेंगे और पूरी की पूरी वो मौसम्बी का जूस बन जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल प्योर, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल प्योर जो है जूस बन जाएगा, उसके कोई टुकड़ा नहीं रहेगा, मतलब कोई इसके अंदर कोई सेल्स वगैरह नहीं रहेंगे, पूरा का पूरा जो है आपको फिल्टर्ड ऐसा लगेगा जैसे फिल्टर्ड है ये, बिल्कुल, है ना। तो ये आपका इस तरीके से, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये होते हैं प्रोटीएस और पेक्टिनेस, जो कि बोतल जूस के अंदर डाले जाते हैं। किसके अंदर डाले जाते हैं? बोटल्ड जूस के अंदर ये डाले जाते हैं। कौन? पेक्टिनेस और प्रोटीएस एंजाइम। अब अपन पढ़ेंगे, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस। देखो अब ये एस लिखा है, यानी क्या होगा, सीधी बात ये है, ये एक एंजाइम है। ये क्या होगी? एक ये एंजाइम होगी। सबसे पहले तो ये बात समझ में आ गया। फिर दूसरी बात, इसमें जो है स्ट्रेप्टो क्यों लगा है, ठीक है, या ये स्ट्रेप्टोकाइनेस क्यों लगा है, ठीक है। तो स्ट्रेप्टो वर्ड जो है इसलिए लगा है क्योंकि ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम है वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से क्या बनाई जाती है? स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम बनाई जाती है। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो देखो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कौन से होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो जो होते हैं, जो गोल होते हैं, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जो क्या होते हैं? गोल होते हैं, ठीक है, और जो है झुंड में रहते हैं,
ठीक है, जो क्या रहते हैं, झुंड में रहते हैं, चेन बना करके रहते हैं ऐसी, उन्हें अपन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। देखो हर एक वर्ड का मीनिंग है, मैंने आपको हमेशा ही बताया है। देखो स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, एक स्ट्रेप्टो का कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल। कहीं भी वर्ड कोकस देखो ना, उसका मतलब होता है स्फेरिकल। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, स्फेरिकल। ये कहीं भी वर्ड स्टेप ये देखो तो उसका मतलब क्या होता है, स्फेरिकल। क्लियर है ये बात? स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, कहीं भी वर्ड कोकस देखो, इसका मतलब क्या होता है, स्फेरिकल। ठीक है, और कहीं भी वर्ड स्टेप्टो देखो, इसका मतलब होता है चेन में। ठीक है, कहीं भी वर्ड स्टेप्टो देखो, इसका मतलब क्या होगा, चेन में। जब इसका मतलब ये हुआ, स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्फेरिकल होते हैं, गोल गोल होते हैं, और चेन में मिलेंगी, गुच्छे में मिलेंगे चेन के एकदम, उसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ये आपने शायद 11th में पढ़ा होगा। आपने कहीं पे वर्ड सुना होगा स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, ठीक है, ये क्या दिखा हो, सुना हो आपने, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकोकस का मतलब क्या होता है, कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल, और स्टेफाइलो का मतलब होता है कि चेन नहीं, गुच्छे में प्रेजेंट होना। चेन नहीं है कोई, गुच्छा है, कोई चेन नहीं है, गुच्छे में प्रेजेंट होना, उसे कहते हैं ग्रुप में प्रेजेंट होना, उसे कहते हैं स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। तो ये आपको मैं वो बता सकता था, ऐसे भी कह सकता था भाई ये याद कर लेना, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, बोल सकता था। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए, थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, कौन से होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो जो सर्कुलर फॉर्म में रहते हैं और चेन बना करके रहते हैं, ठीक है, उन्हें अपन कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे स्टेफाइलोकोकस, कई वर्ड आएगा आपको, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं, कोकस यानी होता है स्फेरिकल, कहीं भी वर्ड कोकस आ जाए उसका मतलब होता है स्फेरिकल। तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्फेरिकल शेप के तो होते हैं, लेकिन गुच्छे में प्रेजेंट होते हैं, चेन नहीं बनाते, कोई ऐसी सीधी स्ट्रेट चेन नहीं बनाती। स्टेफाइलो का मतलब होता है ग्रुप, तो वो ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया को स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। चलो अपन को अब अपने मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। देखो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होते हैं, ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होते हैं, ये क्या रिलीज करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम रिलीज करते हैं। ये एक एंजाइम है, जो कौन बनाता है, ये एंजाइम, ये एंजाइम कौन बनाता है, ये जो एंजाइम है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बनाते हैं। और ये एंजाइम क्या करती है, तो देखो ये एंजाइम क्या करती है, समझना इस बात को। देखो आपका बेटा क्लॉट, क्लॉट बस्टर है ये एक एंजाइम, ये क्या करती है, क्लॉट बस्टर है। आपने देखा होगा कि खून का, देखो ये देखो जैसे ब्लड वेसल्स हैं, समझना इस बात को, ये ब्लड वेसल है आपकी, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल मैं आपको बना रहा हूँ रेड से, देखो ये रेड है, ब्लड वेसल है ये आपकी, आर्टरी हुई, वेन हुई, ठीक है, ये आर्टरी या वेन है, जो भी आपको पसंद हो वो, ये आपकी ब्लड वेसल है। ठीक है, मैं ब्लड वेसल लिख दे रहा हूँ, खून की धमनी है, खून खून की, ठीक है, वाहिका है, ठीक है, ब्लड वेसल, खून की वाहिका, ठीक है, हिंदी में कहते हैं। ठीक है, चलो अब ये ब्लड वेसल है। अब इसमें तुमने देखा होगा कई बार कि यार क्लॉट जमा हो जाता है, क्लॉट, क्लॉट कैसे होता है, क्लॉट क्या होता है, आपने देखा है कभी, जब आपको चोट लग जाती है, जैसे ये आदमी है, इसको चोट लग गई यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने एक आदमी बनाया, ठीक है, ये इसके हाथ है, कई बार हाथ में मान के चलो चोट लग गई इसके, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक क्लॉट जमा हो जाता है उसके यहाँ पर, हाथों में क्या जमा हो जाता है, क्लॉट जमा हो जाता है। और जब चोट चोट वगैरह लग जाती है तो, है ना, तो ये बाहर से जम जाता है। ऐसे ही कई बार क्लॉट जो होता है, ब्लड वेसल के अंदर भी क्लॉट बन जाते हैं, सेल्स का गुच्छा बन जाता है। ये क्या बन जाता है, ये ब्लड रहा बेटा, ये ब्लड बह रहा है, ये क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है, ये देखो ये ब्लड बह रहा है। ठीक है, और ब्लड के बीच में ये क्या, ये है ब्लड, ठीक है, ब्लड के बीच में ये क्या बन गया है, क्लॉट बन गया है बेटा, ये क्या बन गया है,
क्लॉट बन गया है, ठीक है, गुच्छा बन गया है, सेल्स का गुच्छा वो हो गया है, जमा हो गया है इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो है फ्लो को रोकेगा ब्लड के, ब्लड अच्छे से फिर फ्लो नहीं कर पाएगा, अटकन होगी उसको ब्लड को फ्लो होने में, ठीक है, उसको स्पीड कम हो जाएगी इस फ्लो के कारण, ठीक है। तो एक क्लॉट जो है बन जाती है, ये ब्लड में ऐसे क्लॉट बन जाते हैं, प्लेटलेट क्लॉट बन जाता है, किसका, प्लेटलेट का, है ना। तो प्लेटलेट जो सेल्स होते हैं, प्लेटलेट सेल्स, वो ऐसे जो है ग्रुप बना के बना लेती हैं, क्लॉट हुई, ठीक है। क्लॉट किसका होता है, प्लेटलेट सेल्स वगैरह, डेड आरबीसी वगैरह, है ना। तो क्लॉट किसका होता है, प्लेटलेट सेल्स का, प्लेटलेट्स का, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है, प्लेटलेट क्या होते हैं, सेल्स होते हैं हमारे, ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स, है ना। तो उनका क्या बन गया, ये गुच्छा बन गया ब्लड के ब्लड वेसल्स में, ठीक है, तो ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा। क्लॉट बस्टर क्या करते हैं, क्लॉट बस्टर क्या करते हैं, क्लॉट को ये बस्ट कर देते हैं, क्लॉट को क्या कर देंगे, बस्ट कर देंगे, उनको डाइजेस्ट कर देंगे ऐसे सेल्स को, ठीक है। तो अब बताता हूँ क्लॉट बस्टर, देखो क्लॉट बस्टर क्या होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ मामला गड़बड़ था, ऐसा कुछ मामला गड़बड़ हो रहा था, है ना, यहाँ पर जो है क्लॉट बन गया था, क्या जमा हो गया था बेटा, क्लॉट बन गया था प्लेटलेट्स का, ठीक है। अब क्या होगा इस बात को समझना, ये देखो, ये जो है ब्लड बह रहा है, ये रहा ब्लड, ये ब्लड बह रहा है, और ब्लड में जो है ये जो आपका क्लॉट जो है वो बिल्कुल जो है अलग अलग हो जाएंगे, ये उनको बस्ट हो जाएंगे, ये क्लॉट क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएंगे, और ब्लड के साथ बहने लगेंगे, किसके साथ बहने लगेंगे, ब्लड के साथ बहने लगेंगे, तो ये बेटा क्लॉट बस्टर हो गया ये काम, ठीक है, क्लॉट टूट गया बेटा, ठीक है, क्लॉट बस्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ये किसने किसने किया, स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम ने किया, किसने किया बेटा ये काम, स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम ने किया ये वाला काम, ठीक है। क्लॉट को तोड़ दिया बेटा, पूरी तरीके से क्लॉट को बर्स्ट कर दिया, ठीक है, तो ये क्लॉट क्या हो गया, बर्स्ट हो गया, ठीक है। क्लॉट जो है ब्रस्ट हो गया, क्लॉट जो है टूट गया, ठीक है। तो ये वाले एंजाइम जो होते हैं, ये एंजाइम जो होती हैं, ये हम क्या करते हैं, यूज करते हैं बेटा, इसकी मेडिसिन होती हैं, इसकी कई मेडिसिन वगैरह जो है बनाई जाती हैं, या इसका इंजेक्शन दिया जाता है, डायरेक्ट इसका इंजेक्शन दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, ये जो क्लॉट होंगी, वो जो क्लॉट होगा वो जो है वो टूट जाएगा, क्या होगा, क्लॉट जो है आपके ब्लड में जो क्लॉट बन रहा है, थक्का जम रहा है, कभी तुमने सुना होगा खून का थक्का जम रहा है, खून में थक्का जम रहा है इस तरीके से, है ना, तो वो क्लॉट का जो एक तरीके से क्या क्लॉट बनता है वो थोड़ा, ठीक है, क्लॉट बनना है, तो वो क्लॉट क्या हो जाता है, वो प्लेटलेट सेल्स जो होती है ना हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड में कौन सी सेल्स होती है, प्लेटलेट सेल्स, कई बार वो गुच्छा बना लेती हैं, कई बार मरी हुई आरबीसी वगैरह गुच्छा बना लेती हैं, ठीक है, इनके साथ मिलकर के, ठीक है। तो ये जो सेल्स है गुच्छा बना लेती है, इस गुच्छे को तोड़ने के लिए अपन क्या, इसका इंजेक्शन ले लेते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस का महंगा इंजेक्शन आता है, उसका इंजेक्शन लेने के बाद अपन क्या करते हैं, ये इससे इसके इंजेक्शन से क्या होगा, वो जो क्लॉट बन रहा है, जो सेल्स का जो गुच्छा बन रहा था, जो दिक्कत दे रहा था ब्लड के फ्लो में, वो टूट जाएगा, ठीक है, वो अलग 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 हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्लियर हुआ। ये है स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम, जो कि क्या करती है, क्लॉट बस्टर है, ये क्लॉट्स को रिमूव करने के काम में आती है, क्लॉट जो जमा हो जाते हैं ब्लड के अंदर उसको रिमूव करने के काम में आती है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये एक ऐसा केमिकल होता है, या ड्रग कहो या मेडिसिन कहो, जो आपकी इच्छा हो वो कहो, साइक्लोस्पोरिन एक एक ऐसा ड्रग होता है, ऐसा केमिकल होता है, ठीक है, या एक ऐसी मेडिसिन होती है, सुनना ढंग से, ठीक है, जो कि क्या करती है, किससे बनाई जाती है, सबसे पहले ये मेडिसिन ये पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले ये जो मेडिसिन है एक फंगस से बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है, एक फंगस से बनाई जाती है, जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। तो ऐसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, स्पोरिन लिखा है ना, क्या लिखा है, स्पोरिन लिखा है ना, तो ऐसे याद रखोगे स्पोरम, स्पोरिन से याद रखोगे स्पोरम। तो ये स्पोरिन किस, साइक्लोस्पोरिन किससे बनाई जाती है, साइक्लोस्पोरम पॉलीस्पोरम फंगस से, ठीक है, कौन सी, पॉलीस्पोरम या ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से ये साइक्लोस्पोरिन जो ड्रग है या मेडिसिन है बनाई जाती है, क्या करी जाती है, बनाई जाती है। पहली बात, ये बात तो क्लियर हो गई, ये फंगस जो है वाली जो ड्रग को बनाता है, ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। दूसरी बात, ये ड्रग किस काम में आता है, बहुत महंगा ड्रग है, ये भी किस काम में आता है, यूज किस काम में आता है, तो सबसे पहले क्या होता है,
ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इसका काम किया जाता है। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या होता है इसको डिटेल में समझते हैं। देखो ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या होता है, मान के चलो कि ये एक आदमी है कि इसकी किडनी खराब हो गई है, बेटा ये रो रहा है, इसकी किडनी खराब हो गई है, ठीक है, इसकी किडनी जो है खराब हो गई है, ठीक है, इसकी किडनी उसको खराब दिखाते हैं अपन, ये देखो इसकी किडनी खराब हो गई वाली, ठीक है। तो अब क्या किया जाएगा, ठीक है, इसकी दोनों ही किडनी खराब हो गई है, मान के चलो दोनों ही खराब हो रही, ठीक है, बिल्कुल खत्म पर चल रहा है। अब क्या होगा, ये दूसरे आदमी से हेल्प लेगा, दूसरे आदमी से, दूसरा आदमी मतलब जो क्लोज रिलेटिव होगा, क्लोज रिलेटिव से है ना क्या करेगा, ये है ना किडनी लेने की कोशिश करेगा, अपनी माँ से या अपने भाई से किडनी लेने की कोशिश करेगा कि भैया एक किडनी मुझे दे दो, मेरी दोनों किडनी खराब हो चुकी है ना। तो ये क्या करेगा, इसे किडनी लेगा, ठीक है, किडनी लेगा। इस किडनी कहो या कोई भी कहो, इसे अपन कहते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट। क्या कहते हैं, कौन सा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, ठीक है, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ये किडनी, ये वाला किडनी इसको दे देगा, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट। क्या कहते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है, ठीक है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान क्या होता है कि, ठीक है, क्या होता है कि इसको क्या मिल जाती है, एक नई किडनी इसको दे दी जाती है, ठीक है। ये जो किडनी थी वाली, ये इसकी किडनियां थी, हेल्दी किडनी थी, इसको एक किडनी इसमें से निकाल करके, ये वाली किडनी निकाल करके उसको इसमें यहाँ पर दे दी जाती है, इसको क्या कर दी जाती है, किडनी दे दी जाती है यहाँ पर, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो अब क्या होता है, अब बात समझना इस बात को, देखो देखो इस बात को समझना कि भैया अब ये जो अपन ने इस वाले इंसान को जब किडनी दी, तो क्या होता है कि ये जो इंसान है, ये जो है इंसान ने ले तो ली, लेकिन इसको जो है, क्या ये किडनी जो इसने ली है इससे, याली किडनी जो इसने इससे वाली ली है, तो क्या ये उसकी खुद की है, क्या नहीं, क्या है उसकी खुद की नहीं है। तो इसका क्या क्या होता है, इसकी खुद की जो सेल्स है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी है, ठीक है, जो इसकी खुद की जो सेल्स है डब्ल्यूबीसी आरबीसी, ठीक है, सॉरी डब्ल्यूबीसी जो कहोगे मेनली, है ना। तो डब्ल्यूबीसी जो होंगी वो क्या करेंगी, इसके खिलाफ अटैक करेंगी, इसकी वाली किडनी पर, ठीक है, इसकी किडनी पर अटैक कर देंगी। तो वापस से क्या हो गई, वापस से क्या हुआ कि वापस से क्या हुआ कि यहाँ पर अगर आप देखो, तो ये एक इंसान था, दोबारा से ही रो रहा है। क्यों रो रहा है, क्योंकि इसकी ये खुद की किडनी नहीं थी, और अब ये जो किडनी थी ये भी डैमेज हो गई, क्योंकि इसकी खुद की डब्ल्यूबीसी ने इसको मार डाला, ठीक है। ये फिर इंसान फिर रो रहा है, आ रही बात समझ में। तो इसकी जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी जो है इसकी जो, उन्होंने उसको मार डाला, ठीक है, उन्होंने इसको क्या कर दिया, मार दिया डब्ल्यूबीसी ने, ठीक है, डब्ल्यूबीसी कहो या लिम्फोसाइट कहो, ठीक है, उन्होंने उसको मार दिया बेटा, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो अब इससे बचने के लिए क्या क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी डैमेज, ठीक है, डब्ल्यूबीसी डैमेज अदर अदर अदर्स किडनी, जो दूसरे की किडनी ली थी उसको डब्ल्यूबीसी ने डैमेज कर दिया। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो इसलिए क्या लिया जाता है, ऐसा ना हो इसलिए हम जो है, हम लेते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स। ऐसा ना हो इसलिए हम क्या लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, जिन्हें अपन कहते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स, ठीक है। अब तुम ये डिटेल में 8th चैप्टर में पढ़ोगे, अभी तुम्हारे डिटेल में नहीं है, 8th चैप्टर में पढ़ोगे कि क्या होता है एक्चुअल में, कौन से डब्ल्यूबीसी मारते हैं, टी लिम्फोसाइट लीड, वो सब आप डिटेल में पढ़ोगे, आपको अभी नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखो कि अगर, सीधी बात ये है, अगर ये आपकी बॉडी है, अगर इसमें कोई चीज जाएगी, दूसरे की चीज जाएगी, तो उसके खिलाफ डब्ल्यूबीसी मारेगी, उसको कौन मारेगी, डब्ल्यूबीसी मारेगी, ठीक है, सीधी बात ये है, आप जानते हो ये बात। जैसे कोई बेटा दूसरा बैक्टीरिया भी आ जाता है ना बॉडी में, दूसरा बैक्टीरिया भी आ जाता है बॉडी के अंदर,
तो वो अपना नहीं होता ना, तो हमारी बॉडी के पास क्षमता है, उसे कहते हैं इम्यूनिटी। हमारी बॉडी की क्या है, इम्यूनिटी है। ठीक है, हमारी बॉडी के पास इम्यूनिटी है कि उस बैक्टीरिया को खिलाफ उसको वो पहचानती है कि यार ये बैक्टीरिया मेरी, ये वाला जो बैक्टीरिया जो है ये मेरी बॉडी का तो है नहीं है, बॉडी का तो पार्ट है नहीं है, तो उसको मारो, है ना। तो यही क्षमता को कहते हैं इम्यूनिटी, यही बॉडी की क्षमता को कहते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, पहचानना, ठीक है कि ये भैया ये बॉडी का कोई पार्ट नहीं है ना। जैसे ही, सुनना ढंग से, जैसे ही कोई दूसरा बैक्टीरिया आता है तो हमारी बॉडी क्या है, उसको पहचानती है कि यार ये तो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, हमारी बॉडी का पार्ट ये बैक्टीरिया नहीं है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस बैक्टीरिया के खिलाफ जंग छेड़ देती है, डब्ल्यूबीसी उसको मारती है। क्या करती है, डब्ल्यूबीसी मारती है उसको। आप ये सोचो, एक छोटे से नन्हे बैक्टीरिया को हमारी डब्ल्यूबीसी मार रही है, उसके खिलाफ इम्यूनिटी कर रही है। ठीक है, तो सोचो आप दूसरे की किडनी ले रहे हो बेटा, किडनी, दूसरे की किडनी ले रहे हो, तो हमारी जो डब्ल्यूबीसी होगी, हमारी जो इम्यूनिटी होगी, उसके खिलाफ कितना खतरनाक तरीके से एक्शन देगी। तुमने दूसरे की किडनी ले ली बेटा, चलो ठीक है आपने भाई की ली लगभग, लेकिन फिर भी ली तो दूसरे की ना, है तो भाई, है तो खुद के शरीर की तो नहीं है ना। मान लिया आपने अपने भाई की ली, एक्चुअल में ये बात ध्यान रखना, किडनी ट्रांसप्लांट होना, हार्ट ट्रांसप्लांट होना, या जो भी ट्रांसप्लांट अपन करते हैं, जो भी ट्रांसप्लांट जो करते हैं लिवर वगैरह, वो क्लोज रिलेटिव में किया जाता है। नहीं तो बेटा ये अगर आप क्लोज रिलेटिव में नहीं करते, अगर आप जो है, ये आप जो है कोई दूसरा, ये दोनों भाई बहन नहीं होते, ये दोनों भाई वगैरह नहीं होता, इनका कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, इनका कोई रिलेशन नहीं है, मान के चलो। ठीक है, ये भी ये दोनों, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो बेटा आप तो बेटा ड्रग्स भी नहीं दे पाते। आपको हम क्या कर रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स से ठीक तो कर रहे हैं ना, लेकिन अगर क्लोज रिलेटिव ये लोग नहीं होते, तो बेटा आप ये अमेरिका में रह रहा है, ये इंडिया में रह रहा है, ठीक है, और आपने इसने किडनी ट्रांसप्लांट करवाओगे, तो बेटा कोई ड्रग भी बचा नहीं पाएगा, वो किडनी पूरी की पूरी डैमेज कर दी जाएगी उसके डब्ल्यूबीसी द्वारा। ठीक है, उसके डब्ल्यूबीसी द्वारा जो है पूरी की पूरी किडनी डैमेज कर दी जाएगी, कोई ड्रग काम नहीं करेगा। लेकिन अब आपने क्या अच्छी भलाई काम, अपने आपने क्या दिमाग लगाया, आपने क्लोज रिलेटिव में काम किया। क्या किया, क्लोज रिलेटिव, ये रिलेटिव है बेटा एक दूसरे के, क्या है ये, एक दूसरे के रिलेटिव है। ठीक है, रिलेटिव है। ठीक है, मदर फादर रिलेशन, ब्लड रिलेशन है, मतलब क्या है, ब्लड रिलेशन में ही होता है ये काम ज्यादातर, आपने देखा होगा ब्लड रिलेशन में ये काम होता है। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह। चलो अब ये बात भी अच्छी हो गई कि आपने जो है, ये दोनों भाई थे, क्या थे, दोनों के दोनों भाई थे, तो ये पिंक कलर की जो अच्छी किडनी है वो हमने इसमें, पिंक कलर की किडनी इसमें डाल दी। लेकिन क्या हुआ कि इसने ये पहचान लिया कि भाई ये डब्ल्यूबीसी जो है, इसकी इसकी जो ये डब्ल्यूबीसी है, इसने ये बात पहचान ली, इनके अंदर ये डब्ल्यूबीसी बैठे हुए हैं वाले, ये डब्ल्यूबीसी बैठे हुए हैं। ठीक है, इन डब्ल्यूबीसी ने क्या पहचान लिया कि ये पिंक कलर की किडनी तो हमारी नहीं है, इससे उधार ली है इसने, तो ये डब्ल्यूबीसी जो होंगे इसके ऊपर अटैक करेंगे, इस पिंक कलर की किडनी के ऊपर ये डब्ल्यूबीसी अटैक करेंगे, और जब इसको अटैक करेंगे तो पूरी किडनी जो है निपट जाएगी। ठीक है, तो अब ऐसा ना हो, इसलिए हम क्या ले लेते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स ले लेते हैं। ठीक है, इम्यूनोसप्रेसेंट जो होते हैं वो ड्रग्स ले लेते हैं अपन। अब ये ड्रग क्या करते हैं, ये डब्ल्यूबीसी को गुमराह करते हैं, ये क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी को क्या करेंगे, गुमराह करेंगे, कहेंगे ये बेटा टेंशन ना लो, ये अपनी ही है, ये अपनी ही है, उनको गुमराह करेंगे, ये अपनी ही किडनी है भाई, टेंशन क्यों लेती है तू, है ना। ये डब्ल्यूबीसी, ये वाले ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स क्या करेंगे, ये डब्ल्यूबीसी से कहेंगे, ये डब्ल्यूबीसी से कहेंगे कि यार ये अपनी ही किडनी के ड्रग है, ये टेंशन ना लो, ये किडनी अपनी ही है, भाई बंधु की अपनी किडनी है, टेंशन मत लो। डब्ल्यूबीसी से बोलते हैं, मना करते हैं उनको, अटैक मत करो भाई। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, मना करते हैं, डब्ल्यूबीसी की एक्टिविटी को रोकते हैं, डब्ल्यूबीसी की एक्टिविटी को क्या करते हैं, रोकते हैं, स्टॉप करते हैं डब्ल्यूबीसी की एक्टिविटी को। अब जब डब्ल्यूबीसी एक्टिविटी रुक जाएगी, तो बेटा ये किडनी जो है वो डैमेज नहीं होगी, क्या होगा, ये किडनी जो है डैमेज नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। क्लियर हुई ये बात, फिर से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो फिर से समझना कि ये अब ये दोनों जो है, ये दोनों भाई है। ठीक है, और भाइयों के बीच में या ब्लड रिलेशंस के बीच में ही किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, भाइयों के बीच में ही या रिलेशंस के बीच में ही जो है किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब इसने पिंक कलर की किडनी इस वाले भाई को अपने दे दी, लेकिन ये पिंक कलर की किडनी क्योंकि इसके खुद के शरीर की नहीं थी,
इसके खुद के शरीर की नहीं थी, तो डब्ल्यूबीसी जो है उसके खिलाफ जो है उसको मारेंगी, उसको जो है उसके ऊपर अटैक करेंगी डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ठीक है, कौन सी डब्ल्यूबीसी अटैक करेंगी, टी लिम्फोसाइट वगैरह, वो अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि डब्ल्यूबीसी क्या करेंगी, इसको अटैक करेंगी। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी क्या करेंगी, इसको अटैक करेंगी। जब डब्ल्यूबीसी इसको अटैक करेंगी तो क्या होगा, किडनी जो है इसके छितरे उड़ जाएंगे, किडनी डैमेज हो जाएगी, है ना, किडनी की क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, अब इसको रोकने के लिए, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी को पागल बनाने के लिए, डब्ल्यूबीसी को गुमराह बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए हम क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग ले लेते हैं। ठीक है, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स कौन से होते हैं, कोई एग्जांपल, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स का एग्जांपल है साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन। और ये जो साइक्लोस्पोरिन जो ड्रग है, मैंने आपको बताया साइक्लोस्पोरिन किससे बनाया जाता है, साइक्लोस्पोरिन जो है एक फंगस से निकाला जाता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये बात ध्यान रखना, साइक्लोस्पोरिन क्या है, एक इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग है, मेडिसिन है, जो क्या करेगी, डब्ल्यूबीसी को रोकेगी। क्या करेगी, डब्ल्यूबीसी को रोकेगी। ये डब्ल्यूबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी को क्या करेंगी, ये रोकेंगी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को रोकेंगी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की एक्टिविटी को रोकेंगी, तो डब्ल्यूबीसी जो है पिंक कलर की किडनी को डैमेज होने से रोकेगी, पिंक कलर की किडनी जो है डैमेज नहीं होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तभी इनका इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। कोई पूछे कौन सा कोई एग्जांपल बताओ, तो आप बोलना इम्यूनो सप्रेसेंट। देखो नाम से समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है बेटा, इम्यूनो सप्रेसेंट, इम्यूनो सप्रेसेंट, सप्रेसेंट ड्रग्स, नाम से, नाम नाम में ही सब रखा है बेटा, ये बायोलॉजी है, नाम में ही सब रखा हुआ है। इम्यूनो मतलब होता है बेटा इम्यून सिस्टम जो आपका बना होता है, एक्चुअल में कोई इम्यून सिस्टम, आप कहते हैं ना कि यार ये इम्यून सिस्टम मेरा वर्क कर रहा है, मेरा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, कुछ नहीं है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम यानी मेनली डब्ल्यूबीसी, इम्यून सिस्टम जो है मेनली डब्ल्यूबीसी का बना होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा आपने। तो उनको क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, उनको क्या कर रहा है, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स क्या कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं यानी रोक रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये डब्ल्यू इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स क्या कर रहे हैं, ड्रग्स है यानी मेडिसिन है। ठीक है, अब आप जो है इसको अच्छे से बोल पाओगे। ठीक है, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं, ठीक है, ऐसी मेडिसिन होती हैं जो डब्ल्यूबीसी को उनका काम होने से रोकती है, उनका काम करने से रोकती है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, कोई दूसरा आ जाए, कोई दूसरा बैक्टीरिया आ जाए या दूसरा कोई ऑर्गन बॉडी के अंदर आ जाए तो उसके खिलाफ एक्शन करना, उसको मार के खत्म करना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसी को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं उनका काम करने से। तभी हम क्या कर रहे हैं, तभी इन्हें कह रहे हैं इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स, डब्ल्यूबीसी को रोकने वाले ड्रग। अगर डब्ल्यूबीसी नहीं रुकी बेटा तो पूरी किडनी खा जाएगा, पूरी किडनी खतरनाक तरीके से डैमेज हो जाएगी। ठीक है, ये बहू जो है ऐसे भी समझ सकते हो, ये किडनी क्या है, दूसरे की किडनी क्या है, बहू है ना। तो बहू को जब अपन जब दूसरे घर में भेजते हैं, ठीक है, जब बहू को दूसरे के घर में भेजते हैं तो कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो बहू के साथ जो है अत्याचार हो रहा हो, है ना, बहू के साथ, ये किडनी के साथ अत्याचार हो रहा हो, डब्ल्यूबीसी उसको मार रही हो, है ना, उसकी जो तुम्हारी जो बहू की जो मदर है ना, मतलब जो मदर जो है, बेटे की मम्मी जो है, वो उसको मार ना रही हो, डब्ल्यूबीसी उसको मार ना रही हो, इसलिए तुमने देखा होगा साले को भी भेजते हैं साथ में, कई बार तुमने देखा होगा कि साले को भी जो है भेज दिया जाता है साथ में। ठीक है, तो वो साला कौन होता है, वो देखता है। ठीक है, और है ना ये कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहू की जो मदर इन लॉ है, जो बहू की जो मदर इन लॉ है, जो सास है, उसको मार तो नहीं रही, तो साला जो है कई जो मतलब जो बहू के साथ जो है उसके भाई भेजा जाता है ना, बहू के साथ, तो बहू के साथ जो है भाई भेजा जाता है। ऐसी किडनी अगर आप डाल रहे हो तो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स भी डालो इसके अंदर। ठीक है, किडनी अगर अब आप डाल रहे हो, बहू भेज रहे हो, तो बहू का भाई भाई भी उसके साथ भेजो। ठीक है, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। ठीक है, जब जब तक सब ये एक्सेप्ट नहीं कर लेते बहू को, और जैसे ही बेटा एक्सेप्ट कर ले, बिल्कुल उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा, उसके कोई खिलाफ कोई डब्ल्यूबीसी उसको मार नहीं रही, तो फिर ये जो है, ये फिर अपन इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स लेना फिर बंद कर देते हैं। नहीं तो अपन लगभग लगभग 1 साल तक अपन को ये ड्रग्स लेने पड़ते हैं, काफी टाइम तक ये जो है ड्रग्स लेते हैं। तो तुमने देखा होगा साल जो बहू का भाई है वो भी बहुत टाइम तक रह करके आता है। ठीक है, विलेजेस में ये प्रथा काफी है ये। ठीक है, कि बहू भेज रहे हो तो साथ साथ यहाँ से भाई भी भेजो उसका।
किडनी डाल रहे हो तो साथ साथ इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स भी डालो। चलो लोगों का देखो, साइक्लोस्पोरिन ए जो है, ये ड्रग होता है, मैंने आपको बताया ये ड्रग कौन सी है, फंगस जो है बनाती है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये बनाती है। ठीक है, और ये जो ड्रग है कब इस्तेमाल किया जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब अपन करते हैं, जिन पेशेंट में करते हैं उसके अंदर ये ड्रग डालते हैं। ठीक है, जिस भी पेशेंट के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे उसके अंदर ये डालेंगे। यानी जो भी किडनी, जो भी बाहर से किडनी लेगा आदमी, जो भी बाहर से किडनी लेगा आदमी, उसको अपन ये वाले ड्रग्स भी देंगे। ठीक है, चौथी बात, अब हम बात करते हैं स्टेटिन्स की। स्टेटिन्स क्या होते हैं, ये ऐसी दवाई होती है, ये एक ऐसी मेडिसिन होती है, ऐसी ड्रग होती है, ऐसी बायोएक्टिव एजेंट होती है। ठीक है, बायोएक्टिव एजेंट कहो। ठीक है, जो कि देखो बायो एक्टिव एजेंट क्यों करें, क्योंकि लिविंग से निकाली जा रही है, बायो यानी लिविंग, है ना, तो लिविंग से ये मॉलिक्यूल निकाले जा रहे हैं, ये लिविंग है बेटा, ये लिविंग है ना। ईस्ट से निकाला जाता है स्टेटिन, ईस्ट से क्या बनते हैं, स्टेटिन बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखना बेटा, एसटी, एसटी बेटा ईस्ट में एसटी क्या बता रहा है, ऐसे याद रखना ईस्ट में एसटी क्या बता रहा है, स्टेटिन्स। अभी अभी बनाई है मैंने जस्ट एक सेकंड पहले, अभी अभी मेरे दिमाग में आया, है ना, तो ऐसे थोड़ा दिमाग आप भी लगाओ, है ना, कि यार जो है एसटी यानी स्टेटिन्स। ठीक है, तो ईस्ट में ये ईस्ट क्या बनाती है, स्टेटिन्स दवाई बनाती है। ठीक है, ईस्ट तो अल्कोहल बनाने के काम में भी आ रही थी सर, हाँ वो सब ठीक है, लेकिन ये ईस्ट जो है स्टेटिन बनाने के काम में आती है। अब देखो, अब ईस्ट भी कोई अलग अलग प्रकार की वैरायटी होती है ईस्ट की। ठीक है, जैसे सैक्रोमाइसिस सर्विसी, याद है सैक्रोमाइसिस सर्विसी, यही वो ईस्ट जो थी अल्कोहल वगैरह और ये सब बनाने के काम में आ रही थी, ब्रेड वगैरह बनाने के काम में आ रही थी। लेकिन एक ईस्ट की वैरायटी है मोनेस्कस परप्यूरियस, ये ईस्ट की अलग वैरायटी है। ठीक है, ये ईस्ट की क्या है, अलग वैरायटी है, ये बात ध्यान रखना, है ईस्ट ही लेकिन इसकी अलग वैरायटी है बेटा, है ना। जैसे जैसे है ईस्ट ही है, हम ह्यूमंस ही, मैं भी ह्यूमंस, अफ्रीका का झिंगा लाला वो भी ह्यूमंस है। ठीक है, वो गोरे गोरे जो है वो भी ह्यूमंस है, लेकिन क्या अलग अलग वैरायटी एक तरीके से अपनी, है ना, अफ्रीकन अलग है, अमेरिकन अलग है ना, इस तरीके से ये समझ लो, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो ईस्ट कौन सी है, मोनेस्कस परप्यूरियस। ठीक है, यार ये तो स्पीशीज ही अलग है, मोनेस्कस परप्यूरियस ये जो है एक प्रकार की ईस्ट है ये। ठीक है, वो सैक्रोमाइसिस सर्विसी थी, वो अलग प्रकार की ईस्ट थी, अलग स्पीशीज थी। ठीक है, अब देखो, ठीक है, यहाँ पर ये देखो कि ये जो है ये क्या करती है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को घटाती है। एक बच्चा पूछ रहा था सर, क्लॉट को घटाने के लिए अलग एंजाइम है, ठीक है, क्लॉट को कम करने के लिए एक अलग एंजाइम्स वगैरह इस्तेमाल किया जाती है। लेकिन ये जो एक दवाई है, मेडिसिन जो है स्टैटिन, वो क्या की जाती है, सुनो देखो, ये मेडिसिन कहलाई जाती है स्टैटिन। ठीक है सर, ये क्या करती है देखना, आपने देखा होगा कि बेटा ये ब्लड वेसल है, बेटा ये क्या है, ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, आर्टरी हुई, वेन हुई, है ना, ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में क्या होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, ब्लड वेसल में क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है इस तरीके से, ये कोलेस्ट्रॉल है बेटा, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, तो ये सफेद कलर का कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, उससे क्या होता है बेटा, ब्लड अच्छे से बह नहीं पाता, उससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जब जमा हो जाएगा ना, ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा ना, तो उससे क्या होगा, अच्छे से बह नहीं पाएगा। कौन नहीं बह पाएगा, कौन अच्छे से बह नहीं पाएगा, ब्लड जो है अच्छे से बह नहीं पाएगा इसके अंदर, देखो। ठीक है, इसको प्रॉब्लम आएगी ब्लड को बहने में, ब्लड को बहने में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो अब क्या करते हैं, अब इस कोलेस्ट्रॉल को क्या करना है, तोड़ना है। अब इस कोलेस्ट्रॉल को क्या करना है, ये जो कोलेस्ट्रॉल जो जमा हो गया येलो कलर का, उसको क्या कर देंगे अपन, तोड़ देंगे। ठीक है, तो ये टूट जाएगा बेटा, ये कोलेस्ट्रॉल जो है, अगर अपन जो है इस कोलेस्ट्रॉल में अगर अपन दवाई लेंगे, स्टेटिन्स डाल देंगे, इसके ऊपर स्टेटिन्स डाल देंगे, तो कोलेस्ट्रॉल टूट जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल जो है, अगर इसको अपन यहाँ पर स्टेटिन से ट्रीट कर लेते हैं, किससे ट्रीट कर दें इसको, ये जो कोलेस्ट्रॉल है उसको अपन ट्रीट कर दें स्टेटिन से, किससे ट्रीट कर दें अपन, इससे, स्टेटिन से। अगर इस अपन ने इसके अंदर स्टेटिन डाल दी बेटा, तो बेटा ये क्या होगा, अपन ने अगर स्टेटिन डाल दी तो ब्लड के क्या हो जाएंगे, इसके कोलेस्ट्रॉल के क्या हो जाएंगे, येलो येलो कलर जो है इसके हो जाएंगे टुकड़े।
येलो, इसके क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल टूट जाएगा बेटा, कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और ब्लड के साथ जो भाव के साथ ये बह जाएगा। आ रही बात समझ में? ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि भैया जो ये ब्लड में, ब्लड वेसल्स में, ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, ठीक है, क्या जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल, और उसको हटाने के लिए अपन जो दवाई लेते हैं जिसका नाम है स्टैटिन, ठीक है, एटेरिन। एटेरिन बेटा ये जो है नाम है, इस एटेरिन, एटेरिन जो है नाम है दवाई का, ठीक है, लेकिन ये ठीक है कंपनी का नाम है, लेकिन उसके अंदर ड्रग स्टैटिन है बेटा, उसके अंदर ड्रग कौन सा है, स्टैटिन ड्रग है, ठीक है, उसके अंदर ड्रग कौन सा है, स्टैटिन, ठीक है, ये कंपनी का नाम है बेटा एटेरिन, ठीक है, एटेरिन जो है ये जो है उसने कंपनी ने नाम रखा है एक, ठीक है, तो उसके अंदर ड्रग कौन सा है, इस दवाई के अंदर ड्रग कौन सा है, स्टैटिन ड्रग है। ये जो ड्रग है क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़ों में, जिससे क्या होगा, ब्लड आराम से बह पाएगा। पहले क्या होता था कि जो है कोलेस्ट्रॉल ने जो है, कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा हो गया था कि ब्लड जो है बह ही नहीं पा रहा था, जो ब्लड था ना वो बह ही नहीं पा रहा था, उसको पतली जगह से निकलना पड़ रहा था, है ना। अब जब कोलेस्ट्रॉल जो है टूट जाएगा तो बढ़िया ब्लड आराम से बहेगा, क्या होगा, ब्लड आराम से बहेगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल को लो करने वाला एजेंट है बेटा, ये कोलेस्ट्रॉल को तोड़ता है और कोलेस्ट्रॉल को जो है लो करवा देता है वहां पर, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल वहां से लो लो हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो बहुत मोटे होते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा होता है, ठीक है, जिनका क्या होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा होता है, तब भी जो है स्टैटिन का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। एक तो जो है जमा हो जाए कोलेस्ट्रॉल, तब जो स्टैटिन का इस्तेमाल किया जाता है, या कभी किसी मोटे व्यक्ति में जब बहुत ज्यादा चिप्स वगैरह खाएगा, ये सब चीजें खाएगा, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाने के लिए किस ड्रग का इस्तेमाल किया जाएगा, स्टैटिन ड्रग का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ड्रग स्टैटिन ही रहेगा, अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम रखेंगी इसका, एटेरिन, कोई दूसरी कंपनी इसका अलग नाम रखेगी, लेकिन ड्रग सेम रहेगा, सबके अंदर स्टैटिन होगा, ये बात ध्यान रखना, लेकिन अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से उस ड्रग को बेचेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये आपको ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये देखो साफ साफ अपन को दिख रहा है कि फंगस कौन सी थी, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म, जिससे साइक्लोस्पोरिन ए बन रही थी, याद रखना, स्पोर से साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। और याद रखना स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से क्या बन रहा था, स्ट्रेप्टोकाइनेस, याद रखना स्ट्रेप्टो से, याद रखना स्ट्रेप्टो से स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, एक प्रकार की इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है, साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, एक प्रकार की इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है, ये बात ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सबसे ज्यादा यही पूछा जाएगा, ठीक है। द नेम द केमिकल प्रोड्यूस बाय ईस्ट मोनेस्कस परफ्यूरियस, मोनेस्कस परफ्यूरियस जो है क्या बनाती है, मोनेस्कस परफ्यूरियस जो है स्टैटिन्स बनाती है, जो कि क्या है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, क्या है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ईस्ट का नाम क्या है, मोनेस्कस परफ्यूरियस, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीन चीजें याद होनी चाहिए, स्टैटिन्स, मोनेस्कस परफ्यूरियस, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, तीनों चीजें याद होनी चाहिए, तीनों एक ही है। स्टैटिन्स जो होते हैं ऐसे केमिकल होते हैं जो कि मोनेस्कस परफ्यूरियस द्वारा निकलते हैं, ठीक है, और काम क्या करते हैं, स्टैटिन्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, कैसे भी घुमा करके तुम्हें ये तीन चीजें याद होनी चाहिए। स्टैटिन्स क्या है, मोनेस्कस परफ्यूरियस जो ईस्ट है वो बनाती है स्टैटिन्स को, और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ऐसे घुमा करके कैसे भी पूछा जा सकता है, देखो ऐसे घुमा करके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। एक्चुअल में स्टैटिन्स वर्क कैसे करती है, तो देखो एक ये नया वर्ड, नया नया कॉन्सेप्ट समझो, ये देखो नहीं है, ये क्या करती है, देखो ये क्या करती है, मोनेस्कस परफ्यूरियस, ये स्टैटिन्स कैसे काम करती हैं, स्टैटिन्स क्या करती हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को जो है, ये लिखा हुआ है देखो, ये अपन ने डाला हुआ है एक्स्ट्रा, ठीक है, देखो कि भाई अगर पूछ लिया जाए गलती से कि भाई, कोई भी अपन क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, है ना, अगर मान के चलो ये क्वेश्चन पूछ लिया कि स्टैटिन्स कैसे काम करती है, कैसे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ये आपकी बुक में नहीं, लेकिन ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, तो आप बोलना कि कैसे काम करती है। स्टैटिन्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, जो जो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाली एंजाइम होती है ना उनको रोकती है, ठीक है। स्टैटिन्स क्या करती हैं, देखो कोलेस्ट्रॉल, ये देखो कुछ एंजाइम्स होती हैं जो क्या कराती हैं, कोलेस्ट्रॉल को बनाती हैं, ठीक है, क्या कराती हैं, कोलेस्ट्रॉल को बनाती हैं, ये कोलेस्ट्रॉल बन गया बेटा, है ना, कोलेस्ट्रॉल बन गया, तो उसके लिए क्या होती है, एंजाइम्स जो होती हैं बनाती हैं,
कई ऐसी एंजाइम्स होती हैं जो उसको बनाती हैं, ठीक है। तो उन एंजाइम्स को रोकती कौन है, उन एंजाइम्स को इनहिबिट कौन करती है, रोकती कौन है, उन एंजाइम्स को रोकती है हमारी स्टैटिन्स। स्टैटिन्स क्या करती है, स्टैटिन्स क्या करती है, एंजाइम्स को रोकती हैं। और एंजाइम्स जो होंगी क्या नहीं बना पाएंगी, फिर एंजाइम्स काम नहीं करेंगी तो वो क्या करनी, क्या नहीं बना पाएंगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं बना पाएंगी। ये बात ध्यान रखना, क्लियर है ये बात। स्टैटिन्स कैसे काम करती हैं, स्टैटिन्स जो होती हैं एंजाइम को रोकती हैं, उनके साथ जो है कॉम्पिटिशन करती हैं, उनको रोकती हैं, ठीक है, उनको रोकती हैं, कॉम्पिटिशन करती हैं, उनको रोकती हैं। और फिर उससे क्या होगा, जो है कोलेस्ट्रॉल बन नहीं पाता, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो देखो, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन क्या है। लाइपेज जो है, लाइपेज जो है डिटर्जेंट्स में यूज होता है ताकि सारी स्टेन्स वगैरह जो है, जो ऑयल वगैरह जो है, स्टेन्स यानी बेटा ऑयल है ना, जो ऑयल वगैरह जो लग गया है लॉन्ड्री के कपड़ों में, वो सारे के सारा जो है हटाया जा सके। तो मेरे को ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही लग रही है। साइक्लोस्पोरिन एक क्या है, इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट है, इंक्रीज करती है पावर इम्यून सिस्टम की, गलत है ये बात, डिक्रीज करती है ये, ठीक है, क्या करती है ये डिक्रीज करती है, तभी तो नाम लिखा इम्यूनो सप्रेसेंट, सप्रेस यानी क्या करना, कम करना, बताया था मैंने आपको, कम करना। तो डिक्रीज करती है बेटा ये पावर इम्यून सिस्टम की, ठीक है। स्टैटिन जो होते हैं ईस्ट द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और इनमें एंजाइम रिस्पांसिबल सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। स्टैटिन जो होते हैं किस काम में आते हैं, ईस्ट द्वारा बनते हैं, ठीक है। बताओ यार, क्वेश्चन सही है। स्टैटिन जो होते हैं ईस्ट द्वारा बनते हैं, यूज्ड टू इनहिबिट द एंजाइम रिस्पांस फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और बैक्टीरियम एस्परजिलस नाइगर क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड बनाता है। स्टैटिन्स ये देखो इसमें ये कैसे, एस्परजिलस नाइगर क्या है, एक फंगस है, तो ये तो हो नहीं सकता। एस्परजिलस नाइगर क्या है, फंगस है एक्चुअल में, तो ये तो गलत ही हो गया। दूसरी, ये गलत हो गया कि साइक्लोस्पोरिन ए जो है डिक्रीज करता है पावर, दूसरा ये गलत हो गया। तीसरा ये गलत हो गया कि लाइपेज जो होता है ऑल टाइप्स के स्टेन नहीं यूज रिमूव करता, ठीक है। और बहुत सारे स्टेन्स हो सकते हैं, कलर का भी स्टेन हो सकता है, मिट्टी के द्वारा भी स्टेन बन सकता है लॉन्ड्री पे, तो सारे टाइप के स्टेन वो दूर नहीं कर सकता। तो चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या है, स्टैटिन एक ईस्ट के द्वारा रिलीज होती है, बिल्कुल सही है, जो कि क्या करती है, इनहिबिट करती है एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल ये सही है बात। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी जाएगा, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, कि इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है। और क्लॉट बस्टर क्या होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या है, क्लॉट बस्टर है, ठीक है। तो ये आपका जो है क्लियर हो गया।